पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही मुझे लगता है कि जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां जहां चलती हैं वहीं से चल रही हैं। कुछ तथाकथित फिल्म निर्माता हैं जो लगातार हिंदू धर्म की आस्था के साथ, सनातन धर्म की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो ये सेंसर बोर्ड है, ये आए दिन जो ऊपर नीचे जो करता है, जो लड़ाने का प्रयास करता है, जो हमारे धार्मिक को जो ठोस पहुंचाता है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें इन्होंने ये करा हुआ है, जिसमें इन्होंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का ठेका लेके रखा हुआ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने, इनका काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना है। जैसे ये शंकर और भोला रख रहे हैं नाम, ये सरासर ये सेंसर बोर्ड और ये जो वेब सीरीज बना रहे हैं, इन सब की मिली भगत है। गलत है, हिंदू समाज को सड़कों पे लाने की कोशिश कर रही है, और जब हिंदू सड़कों पे आ गया तो इनका ये जो डब्बा चल रहा है ये बंद हो जाए। भोले बाबा कोई आतंकवादी नहीं थे, जो उसका नाम भोले शंकर का नाम इस तरीके से लिया गया है। पीछे आप देखोगे 75 के और 90 2000 के बीच में जो जितनी फिल्में बनी थी, वो टीला और तलवार हाथ में, और जो सनातनी था उसको तो आतंकवादी बताया, और जो आतंकवादी था वो सबसे बड़ा भक्त बताया, देशभक्त बताया है। साजिश है क्या है? और ये ऐसी चीज़ें मतलब हमारे बॉलीवुड में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। अगर साउथ की मूवीज़ देख, अब बॉलीवुड में आप देखोगे मूवीज़ में जो हमारे जो भगवान होते हैं ना, भगवान, उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। पूरे हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाली बात इन्होंने की है। जिस प्रकार शंकर या भोला नाम रखा गया है, ये हिंदुओं के लिए इस प्रकार के उन्होंने अपमान करने का काम किया है। अब ये एक तरह से ना जनता की आवाज़ है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू आस्था पर इस तरह की टिप्पणी या मजाक कर देना, इस तरह के सीन्स क्रिएट कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। विवेक जी, आई यू फाइंडिंग इट वेरी फनी? आपको हंसी आ रही है इस पर? नहीं, अब तो हंसी आई रही है। ये जो आपके जिन लोगों को आपने इंटरव्यू किया, ये 4-5 जबूरे जो दिख रहे थे मुझे, इनको देख करके मुझे तो हंसी आ रही है। आम जनता का मजाक उड़ाना इज सो कन्वीनियंट। यही आप वेब सीरीज के मामले में करते हैं, यही आप आम लोगों की बात में करते हैं। जो लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, देयर आल्सो कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। विवेक जी, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं है आपत्ति, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आतंकियों को हिंदू आइडेंटिटी दी जाए। आपत्ति है सर, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज। आचार्य जी से नहीं, मैं मेरे मित्र आचार्य जी से, जिनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं एक सीधा सवाल पूछूंगा। आप आचार्य जी हैं, अब सब आप कह रहे हैं कि कोई शंकर नाम का आदमी गलत नहीं कर सकता। अगर कोई शंकर नाम का आदमी चोर निकल जाए, डाकू निकल जाए, रेपिस्ट निकल जाए, हम उसको टीवी पे दिखा दें। सर सुनिए ना, आपने कब प्रेम से इज्जत से, मैंने आपको पहले भी ये बात को समझाया था कि हम कभी किसी जात व्यक्ति की सपोर्ट नहीं करते। रावण ब्राह्मण था, रावण को हर साल जलाते हैं, हम रावण को हर साल जलाते हैं। आप बताइए, दिक्कत वहाँ है जो आतंकवादियों को अपने मदरसों में, अपने घरों में छुपाते हैं। कश्मीर देखा है ना आपने? कश्मीर में देखा है ना? सुन ही नहीं रहे मेरा। विवेक जी, ठीक है आचार्य जी, मैं एक बार मैं वापस जा रही हूँ, मैं एक बार मैं वापस जा रही हूँ, मैं एक बार कन्वेंशन में वापस जा रही हूँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। एक बार वापस जा रही हूँ। चुनाव, कुछ लोगों ने कह दिया है मशीन, ये तो चुनावी मशीन है भाजपा के पास। इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अरे चुनाव जीतना, ये तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास के परिणाम एक बाय प्रोडक्ट है। और इसलिए साथियों, हमें निरंतर नई पीढ़ियों को भी तैयार करना है। और एक बात मान के चलिए, जो ये सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा, वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं, लेकिन तुम जाओ वहां से कहीं ऊपर जा नहीं सकते हो। जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों को लाते जाओगे, वैसे वैसे तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हैं, उतना ऊपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता रहती है, अरे यार आया गया तो मेरा क्या होगा। वो आएगा तो आपकी मजबूती बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, और आपके द्वारा इच्छित कामों को परिणाम लेने में वो आपका साथी बनकर के काम करेगा। साथियों, लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली हमारी पार्टी है। हम व्यवस्था में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं,
हम विचार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, हम संस्कार में भी लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। हमारा ये सदस्यता अभियान उस नई ऊंचाइयों को पार करने वाला बने, समाज के अधिकतम लोग के, मैं तो शुरू यही चाहूंगा आप अपने इलाके में कि जिस पोलिंग बूथ में सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं ना, सदस्यता अभियान वहीं से शुरू करो, जिसे आप पिछले 2-3 चुनाव में जिसको सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं, जहां पर आपको मिनिमम वोट मिले हैं, सदस्यता अभियान वहीं शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चुनौती को चुनौती देना ये तो भारतीय जनता पार्टी की रगों में है। जहां सदस्य सरलता है, जहां स्वीकार्यता है, जहां सम्मान है, आदर सत्कार है, वहां तो मेंबरशिप करना आसान हो जाएगा, उसको करते भी रहना है। लेकिन जहां चुनौती है, वहीं दिलों में कमल खिलाना है। और हमारी कसौटी इसी में है साथियों। आज देश के गरीब का सबसे अधिक विश्वास हमारी नीतियों में है, हमारे निर्णयों में है, हमने लिए हुए रास्ते से मिले परिणामों में है। और इसलिए हमें उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पक्का विश्वास है नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी की संगठन की शक्ति पूरी तरह लगी है, तब ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये सदस्यता अभियान अनेक नए बूथों तक पहुंचेगी। ये सदस्यता अभियान देश के सबसे पहले गांव है, वहां पर भाजपा का झंडा हम यहां से देख सके ऐसे बनेगी। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता अभियान की एक बार पुनः शुरुआत की है, उन्होंने फिर से अपनी सदस्यता ग्रहण की और अब एक एक करके बीजेपी के और नेता भी अपनी सदस्यता फिर से उसे पुनः ग्रहण करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा पीढ़ी को खास करके संबोधित कर रहे थे। जो यूथ है, जो युवा है, उसे लेकर बीजेपी की सदस्यता के लिए प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है शहजाद जी, वहाँ पर बीजेपी के बहुत से नेता हैं, मंत्री हैं, और ये एक बार कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए एक और टारगेट है। अब 2024 में 19 में बढ़ा, 2014 के बाद फिर 19 में बढ़ा, अब 2024 में और भी बढ़ने वाला है। देखिए, अगर आप जनता का मजाक नहीं उड़ाएंगे, जैसे विवेक जी ने अभी जनता का मजाक उड़ाया, तो हमारे सदस्य भी बढ़ते जाएंगे, हमारे वोट भी बढ़ते जाएंगे और हम सरकार बनाते रहेंगे। परंतु विवेक जी, सीटें कम होती जाएंगी। विवेक जी, हाँ, लेकिन सीटें कम होती जाएंगी। अरे साहब, आप अपना जेएनयू के कैंटीन के बाहर तो कुछ सीटें निकाल लो। जेएनयू के कैंटीन तक सीमित हो चुके हैं आप। बंगाल गया, केरल से जाने वाले हो, हाँ, त्रिपुरा बचा नहीं, बचे कहाँ हो? जेएनयू के कैंटीन में बचे हो और टीवी के स्टूडियो में एक डिब्बे में आप बचे हो। अच्छा विवेक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। देखिए, आप पैटर्न देखिए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी की घोर प्रशंसा करने वाले ये जो ये अनुभव सिन्हा है, सुनिए यार, आप राहुल गांधी के प्रवक्ता है क्या? आप राहुल के प्रवक्ता कब से बन गए? सुनिए, आप सुनिए। राहुल गांधी के, आप एक मांग करिए, आपकी तरफ से मांग करता हूं, मैं भाजपा की तरफ से मांग करता हूं कि अब कोई हिंदू भगवानों पे नाम अपना ना रखे अपने बच्चों,
क्योंकि भाई भावनाएं हाथ हो जाती हैं। चलिए, वो आदमी रेपिस्ट नहीं, मैं इस पे एक जवाब दे दूं, मैं इस पे जवाब दे दूं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ विवेक जी, पर जो आप बात कह रहे हैं ना, इस पे इससे बहुत सारे लोग इसको इस पर आपत्ति कर सकते हैं। मैं इस पे भगवान के नाम कितने श्रद्धेय होते हैं, इसलिए इस तरह के जवाब। विवेक जी सोच समझ कर तो आप बोलते नहीं। आपके नेता का नाम सीताराम है। अरे मैंने कहा सीताराम आपके नेता का नाम है, और सीताराम देखिए नाम, आपका भी नाम विवेक है, पर विवेक छोड़कर सब कुछ है। छोड़ दीजिए अब विवेक जी, छोड़ दीजिए। आपत्तिजनक क्या है? अरे भाई मैं अपनी बात को आगे कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। राहुल गांधी के घोर समर्थक है अनुभव सिन्हा, जो कहते हैं कि राहुल रिमाइंड्स मी ऑफ जस्टिन ट्रूडो, सो ऑफ इंटेलिजेंट। राहुल बोलते हैं हिंदू हिंसक है, तो भोले और शंकर को किस प्रकार से आतंकवादी बताते हैं अनुभव सिन्हा। और अनुभव सिन्हा का पुराना चरित्र देखो क्या है। अच्छा, ये जो नया मंदिर बनेगा अयोध्या में, इसमें लेडीज अलाउड होगी कि नहीं होगी? कौन से टाइप की लेडीज अलाउड रहेंगी इस मंदिर में? ये उनका ट्वीट है। तो ये हिंदू हेट्रेड की जो भावना है ना इनके अलायंस में, सनातन समाज, हिंदू टेरर, हिंदू मंदिर को गाली देना, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं। अब इसीलिए भोले और शंकर का नाम इस्लामिक जिहादी करने वाले आतंकवादियों के नाम पर डाला गया है। इसीलिए ये पैटर्न है। ये पूरा इकोसिस्टम जो है, ये चुन चुन कर इस्लामिक जिहाद जहां पर भी होता है, बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक इसका बचाव में आ जाते हैं।